मैं हमारे सारे हिंदुस्तान की महिलाओं को एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी बहुत तकलीफ से आगे आई हूँ। तो आप भी मेरी तरह से काम करने में मत शर्माइए और आप किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए कि वो आपको मदद करे और आपका घर चले। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आप अच्छी तरह से काम करके आगे बढ़िए, ये मेरा आप सारे महिलाओं से नम्र विनंती है। और इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि काम करके आप आगे बढ़िए और अपना घर चलाइए और अच्छा से नाम कमाइए, पर गंदे काम के लिए आप कहाँ पे भी आगे मत जाइए। के बारे में क्या कहना चाहती हूँ, किस तरह से वो लोग आपकी मदद करते हैं? मैं सारे मुंबई पुलिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस तरह से कि मेरे पास कोई भी सिविल या क्रिमिनल या सीनियर सिटीजन एक्ट का मैटर आता है या कोई भी चीज़ों का मैटर आता है, उसमें उन लोग मुझे अच्छी तरह से मदद करते हैं और उनकी वजह से मैं अच्छी तरह से इस काम को आगे बढ़ा के सबका मदद करती हूँ और काम करने के हिसाब से तो मुझे रास्ता भी बताते हैं किस तरह से ये मैटर को हैंडल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो मुझे काफ़ी मदद करते हैं। इसके लिए मैं सारे मुंबई पुलिस का बहुत सारा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डाल के एक विल गुप्त तरीके से रखना चाहिए, तब बच्चे लोग भी इनकी अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं और परेशान नहीं करते हैं। इस तरह से मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इन जितने भी माँ बाप हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट तरीके से रहना चाहिए। पहले से इनको कोई भी चीज़ लिख के देना नहीं चाहिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनको भी थोड़ा समझदार होना ज़रूरी है आज के इस वातावरण में। तो चंद्रिका जी, आपके द्वारा काफ़ी ऐसे मेडिकल से रिगार्डिंग भी लोगों की मदद करी गई है, चाहे फ्री में आपने मेडिसिन दिया है या अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उधर पे जाके आपने खाना वाना बहुत बांटा है आपने। हाँ, ये सारा एक्टिविटीज़ मैं करती रहती हूँ, जो बन पड़े हमको हमारी तरफ से करना चाहिए। आगे आप किस तरह से लोगों को और मदद करोगे, क्या मैसेज देना चाहती हो आप मुंबई करोगे? मैं मुंबई करो को मैसेज करती हूँ कि आप एक तरफा कोई भी तरह का काम करिए मत। जैसे एक और मैं मैसेज दे रही हूँ कि अभी SRA का झोपड़पट्टी का काफ़ी सारा मैटर मेरे पास आया है, जिसमें झोपड़पट्टी वाले बोलते हैं कि हमको रीडेवलप में बिल्डर को प्रॉपर्टी देना है बनाने के लिए। तो पहले से आप अलर्ट होके बिल्डर क्या सक्सेसफुल हो सकता है आपको घर देने के लिए, उसके लिए आपको पूरी तरह से उसका भी जांच पड़ताल करना चाहिए। इस तरह से कि उसके पास बैंक में 4 बैंक गारंटी ले हो, उसने कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग बनाया है, क्या आपको 3 या 4 साल में वो जिस तरह से वादा करता है इस तरह से वो आपको घर दे सकता है। और दूसरी बात, आपके झोपड़पट्टी में कोई कार्यकर्ता बोलता है की मी इकडचा कार्यकर्ता आहे आणि मी तुम्हाला घर बनवून देऊ शकतो आणि मी म्हणतो कि तुम्ही इकडे साइन करा, तो आप मेहरबानी करके, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप अपना एक एडवोकेट रखिए सिविल मैटर के लिए, और इसमें क्रिमिनल भी होता है तो आप एक एडवोकेट रखिए और एडवोकेट के ऊपर भरोसा करके आप उसके जो एग्रीमेंट आपको बना के देना चाहता है बिल्डर, उसी धारा पे विचार ना करके सहमति होके सब लोग मिलके उसके ऊपर विचारधारा करके अब तुमको क्या चाहिए। 250 स्क्वायर फुट है तो वो बोल रहा है कि मैं 350 दे सकता हूँ, तो वो दे सकता है और कब दे सकता है इसके लिए पहले आप उससे प्रॉमिस करवाइए, वो भी पेपर पे स्टैम्प पेपर पे लिखवा के। क्या जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे जो पीड़ित है, जो इस तरह के फ्रॉड और इस तरह के स्कैम जिनके साथ हुआ है, तो क्या वो लोग आपसे मदद मांगने आ सकते हैं? 100% मैं उनको मदद भी करूँगी, उनको रास्ता भी बताऊँगी और उनको किस तरह से आगे बढ़ना है वो मैं रास्ता करके करवा भी सकती हूँ। और मैंने काफ़ी जगह पे रीडेवलप का काम भी करवा के दिया हुआ है बिल्डरों से। और
किसी भी कार्यकर्ताओं के ऊपर आप विश्वास न कीजिए, उनके बोलने के ऊपर आप किधर भी साइन मत कीजिए। ये मेरा बोलना एक बनता है आपको बात, क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है, काफ़ी झोपड़पट्टी वाले या बोलते कि टेनेंट पगड़ी सिस्टम वाले भी पुराना जो बिल्डिंग होता है वो भरोसे पे बिल्डर को सिग्नेचर करके दे देते हैं। वो बिल्डर एक से दूसरे को देता है, दूसरे से तीसरे को देता है, पर वो टेनेंट लोग को अभी तक जगह मिली नहीं है। क्या कहना चाहोगे? अभी आप काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हो, जैसे कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग लीगली फाइट नहीं कर पाते, आप उनकी मदद कर रहे हो, क्या किस तरह से आप मदद कर रहे हो? पहले तो मैं आपको जय जिनेंद्र और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं चंद्रिका गुंशी शाह खतरा, मैं जैन वागड़ समाज से हूँ और ये मैं लीगल का एक्टिविटीज़ का काम करती हूँ काफ़ी साल से। इसमें मेरे पास सीनियर सिटीजन आंटी अंकल सब आते हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं। तो इसमें से बताया जाता है कि मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं और उन्होंने ही उनका घर कब्जा करके अपने नाम पे बोगस पेपर बना के अपना नाम चढ़ा के माँ बाप को बाहर निकाला है। तो इस तरह से मैं इनके लिए मदद इस तरह से करती हूँ। बांद्रा ईस्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट का कोर्ट है, वहाँ पे इनको केस फाइल करके देती हूँ। इनके न्याय के लिए मैं लड़के इनको जितना बन पड़े मदद करके वहाँ से इनका जो घर छूट सके इस तरह से मैं हेल्प करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप को भी अपने बच्चों पे पहले ही तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एक विल पेपर बना के रखना चाहिए। काफ़ी, चाहे उसका 1 घर हो, 2 घर हो, 1 दुकान हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, विल बना के सारे